अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की कि ऑक्सीजन जो होता है ये हमारी बॉडी में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखो, ये है सबसे पहली चीज़ जो हमको डिस्कस करनी है, ये है एल्वेलाई और ये है पल्मोनरी कैपिलरीज। पल्मोनरी कैपिलरीज वो ब्लड कैपिलरीज होती है जो एल्वेलाई को सराउंड करके रखती है। तो अब जैसे ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, तो कोई सी भी गैस अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ आती है। तो ऑक्सीजन का बाहर पार्शियल प्रेशर कितना होता है, अगर आपको नहीं पता तो 159 mm ऑफ Hg होता है और एल्वेलाई के अंदर 104 mm ऑफ Hg होता है। तो ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन का एल्वेलाई में प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर 104 mm ऑफ Hg, और ये जो ब्लड कैपिलरीज होती है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके आई है। तो इस वजह से यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना होता है, 40 mm ऑफ Hg। तो ऑक्सीजन जो होता है ये अपने हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ आ जाता है। आ गया। अब ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर आकर क्या करेगा, यहाँ से ये ऑक्सीजन जो होगा ये अब कैसे ट्रैवल करेगा, ये सबसे पहले आपके एल्वेलाई में आया, ये सबसे पहले आपके एल्वेलाई में आया, एल्वेलाई से जाएगा ये ब्लड के अंदर आ गया। कैसे आया, पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस से। अब ये जाएगा टिश्यू में। अब जब ब्लड से टिश्यू तक ऑक्सीजन जा रहा है तो ये कैसे जा रहा है, क्या ब्लड के अंदर बस ऐसे ही होता है कि ऑक्सीजन की गैस जा रही है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर इतना ऑक्सीजन सॉल्यूबल होता नहीं है, तो सिर्फ 1.5 से 3% ही डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन जो होता है वो ट्रैवल करता है। मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ट्रैवल करता है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जो डार्क कलर का होता है, एंड 97% ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करता है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है जो ब्राइट रेड कलर का होता है, और इसके साथ में ऑक्सीजन जो होता है ट्रैवल करके टिश्यू तक पहुंचता है। तो इसके साथ जा रहा है। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो ऐसा दिखता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, जिसमें 2 अल्फ़ा होती है, 2 बीटा होती है, और 4 हीम प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसे हम कहते हैं वो हीम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। हर हीम के अंदर एक आयरन रिंग प्रेजेंट होती है, और हर आयरन रिंग से या फिर आप कह दो हर हीम से एक ऑक्सीजन का एटम जो है वो कंबाइन करता है। तो मैं कह सकती हूँ कि टोटल हीमोग्लोबिन से, यानी कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन के एटम जो होते हैं वो जुड़ते हैं। प्लस अब ये इसके साथ जुड़ गए ना, जैसे ये ऑक्सीजन जुड़ गए तो ये परमानेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ते हैं, ये रिवर्सिबल मैनर में जुड़ते हैं। क्यों, एल्वेलाई के पास में तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, लेकिन इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो जाएगा जैसे कि टिश्यू के पास में पहुंचेगा, जो हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से समझेंगे, जो इस तरीके का होता है। अगर नॉर्मल पीएच है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तो ये इस तरीके से सिग्मॉइड कर्व बनाता है, जिसमें आप एक चीज़ समझ रहे हो कि ऑक्सीजन की जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होगी उसको लेके। जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा एफिनिटी होगी, जितना कम पार्शियल प्रेशर उतनी कम एफिनिटी। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जितना कम होता चला जाएगा, हीमोग्लोबिन उतना कम बाइंड करेगा। इसी वजह से ऐसा होता है कि जब आप एल्वेलाई के पास में होते हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमने देखा ना कितना ज़्यादा प्रेजेंट है। इस वजह से हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता जाता है, और जैसे जैसे आप टिश्यू के पास जाते हो वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कम होता जाता है। इस वजह से हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को लेके वो कम होती है, और हीमोग्लोबिन अपने आप ऑक्सीजन से डिसोसिएट होना शुरू कर देता है। ठीक है, जैसे टिश्यू में आया ना, तो टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्योंकि वो यूज होती रहती है तो वो 40 mm ऑफ Hg होता है, और यहाँ पे जो आ जाता है ना उसका 96 mm ऑफ Hg होता है। तो ऑब्वियसली कैसे ट्रैवल करेगा ये हमको क्लियर है इसी। देन वन मोर फैक्ट कि 100 ml ऑफ ब्लड जो होता है इसमें 20 ml ऑफ ऑक्सीजन जाती है, और इस 100 ml ऑफ ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन से 1.34 ऑक्सीजन कंबाइन होती है। तो आप अपने आप निकालो कि 15 ग्राम से कितनी होगी इंटू 15। बाकी जो ही बच जाएगा ml वो डिज़ोल्व फॉर्म में जाता है, जो एक्चुअली में बहुत कम होता है क्योंकि इतनी ज़्यादा वो उसके अंदर सॉल्यूबल नहीं होती है। क्लियर है।